हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम टीडीएस की बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे। लाइक टीडीएस की पेमेंट की ड्यू डेट क्या होती है, या टीडीएस रिटर्न टीसीएस रिटर्न की ड्यू डेट क्या होती है, या ये कैसे मंथली होती है या क्वार्टरली होती है, कहाँ से हम टीडीएस की पेमेंट कर सकते हैं, या इसके टीडीएस की रिटर्न्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाते हैं, चालान में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है, डिडक्टिव डिटेल्स में हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालते हैं। इस बेसिक चीज़ों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं एक एक्सेल खोल लेता हूँ। जैसे कि हम ये टीडीएस रिटर्न की बात करें, रिटर्न रिटर्न में मैंने लिख दिया Q1, Q2, Q3 एंड Q4। पहले ये बता दूं, जो टीडीएस या टीसीएस की जो रिटर्न होती है वो क्वार्टरली जाती है, और इसकी ड्यू डेट क्या होती है मैं इसमें टाइप कर देता हूँ। ड्यू डेट तो मर्ज कर लेता हूँ। यदि मैं टीडीएस की करूँ तो क्या होगा, और टीसीएस की बात करूँ तो क्या, उसकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो जैसे मैं फर्स्ट क्वार्टर की बात करूँ तो अप्रैल मई जून, तो क्वार्टर कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट मंथ आता है उसका लास्ट डेट, तो अप्रैल मई जून 31 जुलाई। यदि मैं टीसीएस की बात करूं तो 15 दिन पहले हो जाते हैं, यानी कि जैसे क्वार्टर एंड होती है तो उसके नेक्स्ट 15 डेज में आपको ये फाइल करना होता है। जैसे अप्रैल मई जून तो 15 जुलाई। सिमिलरली सेकेंड क्वार्टर की बात करें तो जुलाई अगस्त सितंबर होती है, तो नेक्स्ट मंथ आएगा अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर। सिमिलरली ये 15 अक्टूबर। क्वार्टर थर्ड में आ गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये क्वार्टर के एंड होने के बाद पहला मंथ आता है जैन, तो 31 जैन। और सिमिलरली ये 15 जैन। क्वार्टर फोर में हमें एक मंथ एक्स्ट्रा मिल जाता है। जैसे जनवरी फरवरी मार्च की बात करें तो नॉर्मली आपने देखा होगा, जो क्वार्टर कंप्लीट होने के जो पहला मंथ आता है, बाद के जो पहला मंथ होते हैं उसके लास्ट डेट होती है, इसमें एक मंथ एक्स्ट्रा मिल जाता है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च का 30 अप्रैल नहीं 31 मई हो जाएगा। और यहाँ पे भी 30 दिन एक्स्ट्रा, तो 15 मई। तो ये होते हैं टीडीएस रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट। आपको पता है, यदि टीडीएस रिटर्न आप लेट जमा करते हैं तो 200 पर डे की आपको फाइन लगता है, और ये मैक्सिमम फाइन अप टू टीडीएस और टीसीएस अमाउंट के बराबर होता है। सपोज यदि आपका टोटल टीडीएस अमाउंट है 10,000, और आपने मान लीजिए 100 डेज आपने लेट कर दिया, तो ऐसे देखें तो 100 इंटू 200, तो ये 10,000 से ज़्यादा हो जाता है, पर मैक्सिमम आपको कितने देने पड़ेंगे, बस 10,000 रुपये करने पड़ेंगे। तो आप टीडीएस रिटर्न टाइमली जमा करें। सिमिलरली यदि मैं टीडीएस ऑब्लिक टीसीएस पेमेंट की बात करूं तो ये मंथली पेमेंट होती है। मंथली पेमेंट होती है जैसे मंथ एंड हुआ नेक्स्ट मंथ के 7th, तो मैं अप्रैल की बात करूं तो 7th मई, मई का जून, जून का जुलाई, ऐसे करके जब हम फरवरी के करते हैं तो मार्च आ जाता है, और जब मार्च की होती है तो यहाँ पर भी हमें एक्स्ट्रा डेज मिलते हैं पे करने के लिए, तो मार्च मंथ का 30 अप्रैल हो जाता है। आपको ये याद रखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अप्रैल टू फेब 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और मार्च का हो गया 30th
अप्रैल, यानी कि अप्रैल टू फैब की बात करें तो अप्रैल का मई, मई का जून, जून का जुलाई, जुलाई का अगस्त, सिमिलरली फरवरी का मार्च, और मार्च का हमें एक्स्ट्रा डेज मिल जाते हैं जो 30 अप्रैल होता है। तो दोस्तों ये है टीडीएस रिटर्न की ड्यू डेट और टीडीएस पेमेंट की ड्यू डेट। आपको पता होना चाहिए जैसे टीडीएस, इवन टीडीएस और टीसीएस यदि आप लेट जमा करते हैं तो यहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इवन आपने एक दिन का भी लेट जमा कर दी तो आपको एटलीस्ट 2 महीने की आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, एंड 1.5% पर मंथ के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है यदि आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया और पे नहीं किया है तो, राइट। अब हम बात करेंगे जो टीडीएस टीडीएस पेमेंट और टीडीएस रिटर्न का हमने ड्यू डेट जान लिया। अब रहा टीडीएस रिटर्न क्या होता है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाते हैं, क्यों हमें टीडीएस रिटर्न फाइल करने होते हैं। अब इसकी बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। मान लो टीडीएस आपने काटा, किसी का टीडीएस आपने काटा, सपोज आपने कोई प्रोफेशनल बिल आया, उस पर आपने 1 लाख का बिल था और 1 लाख के बिल पर आपने 10,000 टीडीएस काट लिए। सपोज आपने फीस था 1 लाख का, मैं अभी जीएसटी को इग्नोर करता हूँ, उस पर आपने टीडीएस काट दिया एट द रेट ऑफ 10%। तो टीडीएस कितना हो गया, 1 लाख का 10% 10,000। ये 10,000 आपने गवर्नमेंट को पे कर दी, आपने सिर्फ अपने 10 पे 10,000 गवर्नमेंट को पे कर दी। अब गवर्नमेंट, क्योंकि ये टीडीएस क्या है, आपने किसी का टैक्स, किसी के फंड आपने उनको ना दे के उनके बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे किया है, तो गवर्नमेंट को ये जब तक आप टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं करेंगे ये नहीं पता चलेगा कि ये जो अपने 10,000 काटा है वो किसका काटा हुआ है। तो इसलिए हमें टीडीएस रिटर्न फाइल करने होते हैं। तो टीडीएस रिटर्न की हम यदि इंफॉर्मेशन की बात करें तो डिडक्टर का डिटेल जाता है। सबसे पहले तो डिडक्टर का डिटेल जाएगा, जो डिडक्टर कौन है, फिर जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं उनके डिटेल जाते हैं, फिर चलान, चलान में आपको बात करूँ तो चलान की पूरा डिटेल जाता है। चलान में क्या जाता है, चलान डेट, चलान अमाउंट हो गया, बीएसआर कोड हो गए, हर बैंक का बीएसआर कोड अलग अलग होता है, बीएसआर कोड हो गए। उसके बाद कौन से सेक्शन में आपने चलान डिपॉजिट कर रहे हैं, जैसे रेंट का 184 आई होता है, यदि प्रोफेशनल की बात करें 184 जे होता है। तो हर कौन से सेक्शन में आपने इसको जमा किया है। चलान अमाउंट हो गया, चलान डेट हमने लिख दिया यहाँ पे, चलान अमाउंट लिख दिया, चलान नंबर, चलान नंबर हो गया। यदि आपने इंटरेस्ट और इसके साथ साथ कोई पेनल्टी भी पे की है तो उसका भी अमाउंट यहाँ पे डिटेल शो होता है। तो ये बेसिकली चलान का इन्फॉर्मेशन होता है जो आपको फिट करने होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन फिट करने के बाद अब हमने सपोज कोई डेट है, और मैं आज का डेट ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, आज 20/6, चलो 20/6 तो अब मैं लेता हूँ 7/6/2023। मैं ये मान के चलता हूँ जो हमने जो पे किया है मई मंथ का 7 जून को पे किया है। चलान अमाउंट मैंने वही 10,000 जो ऊपर में टीडीएस कटे हुए हमने डाल दिया। बीएसआर कोड आप कुछ भी डाल दो, 0510310, ये मैंने ऐसे रैंडमली डाला। हमने अभी 94 जे में किया है, चलान नंबर 01234 हमने डाल दिया, ये चलान नंबर है। तो आप गवर्नमेंट के अकाउंट में 10,000 तो आ चुके हैं। अब ये नहीं पता है जो ये 10,000 किसके हैं, तो इसके अगेंस्ट में हमें डिडक्टिव इन्फॉर्मेशन डालने होते हैं। डिडक्टिव इन्फॉर्मेशन में क्या जाता है, पैन नंबर, नेम हो गया, पेमेंट ऑब्लिक क्रेडिट, पेमेंट ऑब्लिक क्रेडिट जाता है। आपको बता दूं जो टीडीएस जो डिडक्ट करते हैं, आपने पेमेंट किया है या उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, विच एवर इज अर्लियर। आप वेट नहीं करेंगे जो जब तक बिल नहीं आएगा हम टीडीएस नहीं काटेंगे, नहीं, आपने पेमेंट किया या बिल आया, विच एवर इज अर्लियर यू हैव टू डिडक्ट द टीडीएस, अदरवाइज यू हैव टू पे द इंटरेस्ट इन केस ऑफ डिले, राइट। सो पैन नंबर, नेम,
पेमेंट और क्रेडिट डेट, अमाउंट, कितना अमाउंट पे किया, उस पर टीडीएस क्या थी। अब यहाँ पे टीडीएस अमाउंट क्या है, यदि आपने इंटरेस्ट भी आपने लेट पे किया तो उसका भी, हालांकि डिडक्टिव डिटेल में इंटरेस्ट का नहीं आता, इंटरेस्ट का अपना चलान में आ जाता है। टीडीएस अमाउंट, तो हम यहाँ पे सिंपली सामने वाला के पेन डाल देंगे। सपोर्ट मैं अपना पेन डाल देता हूँ, JRP J 48840, मैंने नेम डाल दिया विवेक कुमार झा। सब हमें पेमेंट कितना किया गया था, 1 लाख, सॉरी डेट, अब डेट हमने डाल दिया, मान लेते 31 मई 2023, 1 लाख अमाउंट एंड टीडीएस हो गया 10,000। तो सिंपली ये इन्फॉर्मेशन हमें फिट करने होते हैं। तो हमने टीडीएस रिटर्न में हमने क्या जाना, जो आप टीडीएस रिटर्न या तो आप सॉफ्टवेयर है लाइक जीनियस हो गया, कंप्यूटेक्स हो गया, या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप टीडीएस रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप सीधे यूटिलिटी ट्रेसेस के पोर्टल से डाउनलोड करके वहाँ से भी करते हैं। पर बेसिक इन्फॉर्मेशन जो टीडीएस रिटर्न में जाती है वो यही है, जो डिडक्टर डिटेल्स, डिडक्टर कौन है, उसका नेम, टेन नंबर, पेन नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडीज, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जाता है डिटेक्टर्स का। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उनका डिटेल जाएगा, उनका पेन नंबर, उनका नेम, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडीज, राइट। फिर आपने कोई पिछले रिटर्न फाइल किया है, यदि आपका फर्स्ट रिटर्न है तो आप लिखेंगे नो, और इनकेस आपने पहले रिटर्न फाइल कर रखा है तो आपको पिछले रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर डालने होते हैं। तो ये तो हो गया डिटेक्टर एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन का डिटेल। देन आप आते हैं चलान डिटेल पे। चलान डिटेल पर यही चलान की इन्फॉर्मेशन डालने होते हैं। चलान डेट हो गया, सेक्शन हो गए, BSR कोड हो गए, चलान अमाउंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, पेनल्टी हो गया, टोटल अमाउंट आ गया। देन इस चलान के अगेंस्ट में हमें टीडीएस डिडक्टेड का डिटेल डालने होते हैं, उनका पेन नंबर, उनका नाम, पेमेंट और क्रेडिट डेट हो जाता है, टोटल अमाउंट एंड टीडीएस अमाउंट हमें ये डालने होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, यदि आपको ट्रेसेस से यदि टीडीएस यूटिलिटी डाउनलोड करनी है, बहुत लोगों के पास टीडीएस रिटर्न सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, तो आप ट्रेसेस से भी अब इसको यूज कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं टीडीएस यूटिलिटी डाउनलोड, आप यहाँ पे जाएंगे, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप यहाँ से टीडीएस रिटर्न यूटिलिटी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आप एक बार मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। इसमें आना, जो सबसे हैवी फाइल होता है आप उसको रन कर दीजिए, 7.1, ये इसको पहचानने का तरीका है। इसमें सबसे हैवी साइज 7250 KB वाला रन करना है, जो सबसे हैवी होती है। अब हम इसको रन कर लेते हैं। चलिए, जब तक ये ओपन होता है हम ये देख लेते हैं जो टीडीएस की पेमेंट हम कैसे करते हैं और टीडीएस की पेमेंट कहाँ से होता है। तो पहले ट्रेसेस से पेमेंट हो जाता था, अब इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके ही आप पेमेंट कर पाएंगे। इनकम टैक्स सर्च करेंगे, इन मीन टाइम में मैं इसको ऑन कर लेता हूँ दोबारा।
टीडीएस रिटर्न के लिए ये खुल गया। ये इस तरह से यदि आप यूटिलिटी के थ्रू करते हैं तो इस तरह से ये खुलेगा। अब यहाँ पे आपको फॉर्म सेलेक्ट करनी है। ये आपको पता होगा 24Q हम सैलरी के लिए फाइल करते हैं, अदर देन सैलरी 26Q करते हैं, और TCS के लिए 27Q होता है। तो अभी हम 26Q की बात करें, इसमें भी आपको रेगुलर और करेक्शन के ऑप्शन आते हैं। यदि हम फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं तो हम रेगुलर पर करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू जैसे मैंने आपको बताया, तो बेसिक जो है वो डिडक्टिव का डिडक्टर डिटेल डलता है। तो यहाँ पे 10 नंबर ऑफ डिडक्टर्स, पैन नंबर, देन फाइनेंशियल ईयर्स। जैसे आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे तो क्वार्टर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप गवर्नमेंट कंपनी है या क्या है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने पड़ेंगे। टाइप ऑफ डिडक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेचुटरी बॉडी नीचे करेंगे। तो यदि आप कंपनी है तो कंपनी केस में कंपनी कर देंगे। इस तरह से ये जैसे मैंने 2023 सेलेक्ट किया तो ये आ गया। फिर यहाँ पे हम डिडक्टर का पूरी डिटेल, ये एक फॉर्म है, सिंपल से एक फॉर्म है, आपको भरना है, जहाँ पे पर्टिकुलर ऑफ स्टेटमेंट, पर्टिकुलर ऑफ डिडक्टर्स एंड पर्टिकुलर ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सनस, ये 3 फेज में इसको आपको फिल करना है। यदि ये आपका फर्स्ट रिटर्न है देन आप यहाँ पे लिखेंगे नो। यदि ये आपका फर्स्ट रिटर्न नहीं है तो जैसे आप येस करेंगे तो आपको यहाँ पे मैंडेटरी आपको पिछले रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना पड़ेगा। देन हम चलते हैं चलान डिटेल्स में। चलान डिटेल्स में यहाँ पे सिंपली आप एड रो पे जाएंगे, कितने चलान है आप वो यहाँ पे डाल देंगे। सपोज एक चलान है तो हम एक चलान पे आप डालेंगे। ये बेसिक से है, TDS अमाउंट, सर्च चार्ज, ये पूरा डिटेल आपको यहाँ पे भरना है। इन्फॉर्मेशन वही भरना है जो हमने आपको एक्सेल में आपको टाइप करके बताया, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं भरने होते हैं। देन चलान इन्फॉर्मेशन हो गया तो आप डिडक्टिव डिटेल्स यहाँ पे फिट करेंगे। यहाँ पर भी आपको सिमिलरली ऐसे ही ऐड करना है, इंसर्ट रो। चलान नंबर 1 के अगेंस्ट में कितने डिडक्टिव है, यदि एक डिडक्टिव है तो एक डालेंगे। यदि सपोज चलान नंबर 1 के अगेंस्ट में 5 डिडक्टिव है तो 5 डालेंगे। हम मेरे केस में हम एक है तो मैं एक ही डालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख दिया, जो हाईलाइट जो वाइट में आ रहे हैं, जहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है आप उसको ही एडिट करेंगे, जो एडिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है उसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो जैसे यहाँ पे ये सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आ गया। ये रेफरेंस नंबर मैंडेटरी नहीं होता डालना, यहाँ पैन नंबर डाल देंगे, पैन, नेम ऑफ डिडक्टिव, डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिटेड, अमाउंट, TDS अमाउंट, सर्च चार्ज, एजुकेशन सेस। तो ये एक सिंपल सा डिटेल्स आपको यहाँ पर भरने हैं, राइट। ये करने के बाद आपको एक CSI फाइल डाउनलोड करने होते हैं। क्रिएट फाइल पे ये पूरी डिटेल आप भर देंगे, फिर देन आप क्रिएट फाइल पे क्लिक करेंगे। CSI फाइल आपको डाउनलोड करनी है, वो इसमें अटैच कर देनी है, और फिर आपको FUV फाइल जनरेट हो जाता है जो कि आपको पोर्टल पे अपलोड कर देना है। आपको चाहो तो ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं। अब TDS पेमेंट कैसे करना है अब हम आपको बता देते हैं। जिस आपको पेमेंट पे जाना है, इनकम टैक्स की लॉग में पहले लॉगिन करने की जरूरत नहीं, इनकम टैक्स वेबसाइट खोलने होते हैं, वहाँ पे जाइए, फिर पेमेंट टैक्स पर जाना है आपको। यहाँ पे यदि आप TDS की पेमेंट कर रहे हैं तो 10 नंबर डालेंगे, और यदि आप एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पे कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे। तो बाकी आप जैसे जैसे डालते जाएंगे, सिंपल सा प्रोसेस है, आगे खुलते जाएगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो TDS के रिगार्डिंग, TDS रिटर्न्स, TDS की पेमेंट के रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन जाता है रिटर्न्स में, क्यों रिटर्न फाइल की जाती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये भी TDS से कंसर्न है। जैसे मैं ये लिख लिया। अब TDS सर्टिफिकेट की बात करें, TDS सर्टिफिकेट, और TDS पहले TDS फॉर्म की बात कर लेते हैं। TDS फॉर्म,
जैसे हमने अभी देखा था कितने फॉर्म हो सकते हैं, यदि 24Q इन केस ऑफ सैलरी, यदि आपको सैलरी की पर TDS काटे हैं और सैलरी की रिटर्न फाइल करनी है तो यू हैव टू सेलेक्ट 24Q, देन देयर इज 26Q अदर देन सैलरी, लाइक रेंट हो गया, प्रोफेशनल हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कमीशन हो गए, अदर देन सैलरी। आप सिंपली समझ सकते हैं, अदर देन सैलरी आपको इसमें आना है, 26Q सेलेक्ट करना है। एक 27EQ ये हो गया TCS के लिए। जो भी TCS आप कलेक्ट कर रहे हैं वो आपको 27EQ में रिटर्न फाइल करना है। अब TDS सर्टिफिकेट की बात करें तो दो फॉर्म होते हैं, फॉर्म 16 एंड फॉर्म 16A। 16 in case of salary other than सैलरी। तो फॉर्म 16 यदि आप सैलरी पे TDS हमने जब सैलरी पे TDS काटा है तो आप सामने वाले को जो सर्टिफिकेट देंगे वो फॉर्म 16 देंगे। फॉर्म 16 में दो पार्ट होते हैं, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A में नॉर्मली सिंपली कंप्यूटेशन होता है, मतलब डिटेल्स होते हैं, कंप्यूटेशन डिटेल्स होते हैं, जब आपने इतने के सैलरी दिया है और उस पर ये TDS काटे हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, क्योंकि ये भी क्वार्टरली रिटर्न जाता है। और पार्ट B में टोटल कंप्यूटेशन होता है, जो इनकी क्रॉस सैलरी क्या थी, इनकी स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिला, इनके हाउस प्रॉपर्टी में कोई लॉस है वो शो करते हैं, इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, लाइक ATC में इन्होंने कितना डिडक्शन लिया है, ATD में कितना लिया है, और भी किसी सेक्शन में डिडक्शन लिया तो कितना लिया है, और इनकी टोटल टैक्स कितना भरा था और कितने पेमेंट हो गई। तो पार्ट B में एक कंप्यूटेशन होता है और पार्ट A एक सर्टिफिकेट होती है। ये होता है दोनों जब हम सैलरी के केस में। यदि अदर देन सैलरी की और एक चीज़ और बताऊँ, जो फॉर्म 16 आप एनुअली देंगे, ईयरली इशू किया जाता है, जबकि फॉर्म 16 ये आप क्वार्टरली बेस पर हम इशू करते हैं, पहला क्वार्टर का एक, सेकंड क्वार्टर का एक, थर्ड क्वार्टर का एक, फोर्थ क्वार्टर का एक। बट फॉर्म 16 आपको ईयरली ही हो सकता है, वो क्वार्टर वाइज नहीं होते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटेशन जो पार्ट B होती है वो एट द एंड, मतलब जो फोर्थ क्वार्टर की रिटर्न फाइल होती है उसी में कंप्यूटेशन डिटेल दिया जाता है। तो आई थिंक मैंने जो बेसिक नॉलेज है अबाउट TDS एंड TCS रिटर्न्स, आई एम नॉट गोइंग इन सेक्शन वाइज, जो किस सेक्शन में कितना TDS कटता है। हम बेसिकली TDS काटते क्यों हैं, TDS के रिटर्न में क्या इन्फॉर्मेशन जाता है, मैं एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगा कि TDS रिटर्न फाइल कैसे करते हैं। अभी तो मैं एक जनरल जो बोलते हैं ना ऊपर से आपको बताया जो कैसे TDS रिटर्न में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाता है। मैं एक प्रॉपर TDS रिटर्न फाइल करते हुए भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।